नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिस के बारे में आम लोगों की धारणा यह रहती है कि पुलिस से न तो दोस्ती करनी चाहिए और न दुश्मनी, क्योंकि अधिकांश लोगों की राय पुलिस को लेकर और पुलिस की जो वर्दी है उसको लेकर अच्छी नहीं रहती है। अधिकांश लोगों का यह कहना होता है कि पुलिस जब वर्दी पहन लेती है तो अपने आप को वह बादशाह समझ लेती है और उसके लिए बस पुलिस का जो ये रौब है वही सब कुछ हो जाता है। लेकिन वही पुलिस यदि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए कोई काम करे तो निश्चित से लोगों को आश्चर्य भी होता है। ऐसा ही कुछ चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में कार्यरत एक एएसआई सूरज कुमार द्वारा किया गया, जिनके पिता की पुण्य स्मृति में नेत्र शिविर का आयोजन किया गया और वह भी निःशुल्क शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 100-200 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में लोग आए, अपना नेत्र का परीक्षण करवाया और इससे लाभान्वित भी हुए और लोगों ने भी मुक्त करते इसकी प्रशंसा की और लोग यह भी कहते हुए सुनाई दिए कि पुलिस का यह रूप भी होता है। आपको 1 मिनट लगेगा। हाँ। यानी 40 आदमी जहाँ एकत्रित होते हैं वहाँ उसमें एक सिद्ध व्यक्ति जरूर होता है। तो ये आत्माओं की हमारी दुआएं है ना, आपको सफलता निश्चित रूप से है। ये हमारे मोहम्मद साहब का फरमान है। इसलिए ईश्वर आपको, आप जैसे व्यक्ति अगर राजनीति में हो, पार्टी को इसी भी उसको लेना देना तो स्वर्ग बन जाएंगे। हमारे मोहम्मद साहब ने इसको स्वर्ग की उपाधि दी है 1450 साल पहले। आपका आशीर्वाद बना रहे, आप ये है। मैं तो जंगल में परिवार में नहीं रहता हूँ, परिवार ही बहुत बड़ा है पर मैं अकेला है और जंगल से आ रहा हूँ। मैं तो उधर शेरिया महादेव में रहता हूँ। शेरिया, हाँ, आपके साथ ऐसा ठीक है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ऐसे इंसान जो भगवान रूपी पैसे की इनको जरूरत नहीं, इनको जनता सेवा, गरीबों की सेवा के लिए ये आज यहाँ खड़े हैं। करोड़पति इंसान भी ये सेवा नहीं कर पाता है। हाथ में 100 ग्राम का कड़ा और गले में 100 ग्राम की चेन उसको अच्छी लगती है, पर ये इंसान ऐसे है ना जो गरीबों की सेवा के अंदर डूबे हुए हैं और भगवान इनको प्रोग्रेस दे, इनके स्टार लगे जितने लगने हो इनको, और प्रभु आगे प्रोग्रेस दे, लक्ष्मीनाथ प्रोग्रेस दे, आशीर्वाद बनाए आप लोगों वो भगवान का रहेगा। और जब भी मैं तो आपके माध्यम से ईश्वर से कहना चाहता हूँ कि मुझे ईश्वर इतनी शक्ति दे, इतनी दे कि मैं मेरा जीवन नौचार कर दूं जनता की सेवा में। मैं तो यही कहूँ, भगवान आपको ये बल दे और शक्ति दे, भगवान लक्ष्मीनाथ के आशीर्वाद जिंदगी भर मिलता रहे आपको। गोमाबाई नेत्रालय नीमच द्वारा जिला अंधत्व निवारण समिति चित्तौड़गढ़ की प्रशासनिक अनुमति एवं जिला अंधत्व निवारण समिति नीमच के आर्थिक सहयोग से कोतवाली थाना निम्बाड़ा में पदस्थ एआई सूरज कुमार बेरवा द्वारा अपने पिता सेवानिवृत्त हेड कांस्टेबल स्वर्गीय रामलाल बेरवा की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर अपने पैतृक गांव नेगड़िया कला तहसील बस्सी में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 380 मरीज लाभान्वित हुए। इस शिविर के दौरान कई जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे एवं इस दौरान 56 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। 78 रोगियों के नंबर के चश्मे बनाए गए एवं 245 रोगियों का सामान्य नेत्र परीक्षण किया गया। मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित हुए रोगियों को गोमाबाई नेत्रालय नीमच ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां उनका मोतियाबिंद का आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण कर ऑपरेशन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर एएसआई सूरज कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष अपने पिता की स्मृति में इसी तरह निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है। यही नहीं, उनके द्वारा नेगड़िया कला के एक राजकीय विद्यालय में स्वयं के खर्च से एक कक्ष मय बरामदा निर्माण कार्य करवाकर भी विद्यालय को भेंट किया जा चुका है और यह भी साबित किया
कि पीड़ित मानवता की सेवा में भी पुलिस तत्परता से काम करती है एवं कई मरीजों ने भी इस तरह के शिविर की प्रशंसा की एवं उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आने पर काफी अधिक लाभ प्राप्त हुआ। कैंप आयोजन का मकसद है, आज के दिन मेरे पापा जी की पुण्यतिथि भी है और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा की पुण्यतिथि पर कुछ नवाचार हो, कुछ ऐसा परोपकारी कार्य हो जो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनको स्वर्ग में जगह ईश्वर प्रदान करे। साथ ही मैं चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति की भी अगर मेरे सहयोग से या मेरी प्रयास से किसी की सहायता हो जाए, उसका कुछ भला हो जाए, तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। और सार्थक प्रयास मैंने मेरे पापा जी से सीखे थे और पापा जी जो करते थे उस कार्य को आगे ही बढ़ा रहा हूँ, वरन कोई मैं नया नहीं कर रहा हूँ, न मैंने कुछ नया किया। ये सब मेरे गांव वालों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता परिवार के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें और न मैं कुछ कर रहा हूँ, ये आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि नर सेवा, नारायण सेवा, जन सेवा ईश्वर की सेवा है और ये करके मैं अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, इससे पहले भी आप लगभग 2 साल से मैं देख रहा हूँ, 2 साल से आप कैंप आयोजित कर रहे हैं। पहले भी आपने रक्तदान शिविर आयोजित किया, उसके बाद में आप पिछले साल चिकित्सा से जो है शिविर आपने आयोजित किया। इस बार आपने जो है नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित किया। तो आप ये लगातार कैंप जो अपने चल रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा प्रयास ये है कि जिस इलाके से, जिस बेल्ट से मैं आता हूँ वो लगभग रूरल इलाका है, ग्रामीण इलाका है। यहाँ के लोग हॉस्पिटल जाने से की अपेक्षा यहाँ पे अगर कोई सुविधा उनको मिल जाए और यहाँ से उनको कुछ सहयोग मिल जाए तो वो अपना इलाज अच्छा करा पाएंगे। और दूसरी बात है, जिस विभाग से मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान पुलिस में, और हमारा राजस्थान पुलिस का एक विश्वास है, लोगो है कि आमजन में विश्वास बढ़ा दे, अपराधियों में भय बना दे। तो मैं एक विश्वास को पैदा करने के लिए और मेरे विभाग का नाम रोशन हो, मेरे माता पिता का नाम रोशन हो, गांव का नाम रोशन हो, मेरे समाज का नाम रोशन हो, इस हेतु मैं प्रयास करता हूं कि कुछ न कुछ तो मैं ऐसा कार्य करूं जिससे कि एक अच्छी मैसेज जावे और एक लोगों के लिए अपन रोल मॉडल पेश करें और एक मेरे से भी कोई एक सीखे कि यार अच्छा कार्य करना चाहिए और शायद मेरे से कोई और भविष्य में और कार्य करेगा तो एक चेन बनेगी, एक मानव सेवा के लिए चेन बनेगी तो अच्छा रहेगा। हम लोग गोवाबाई से गोवाबाई नेत्रालय से टीम पहुंची है, जिसके दौरान सभी मरीजों, जितने भी मरीज आएंगे उनका सबका निःशुल्क नेत्र परीक्षण किया जाएगा। और उसके अलावा परीक्षण के दौरान जिनको भी दवाई की आवश्यकता होगी या नजदीक के चश्मे की आवश्यकता, जो निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। साथ ही जिन मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन की जरूरत होगी उनको हमारे साथ ले जाया जाकर, गोवाबाई ले जाया जाकर निःशुल्क ऑपरेशन किए जाएंगे। उसके बाद उनकी दवाई, गोली, ऑपरेशन सभी निःशुल्क रहेगा। उनका फॉलोअप रहेगा 1 महीने बाद। उसके बाद चश्मे का नंबर है तो वो सभी हम लोग उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और अन्य बीमारी अगर कोई निकलती है मोतियाबिंद के अलावा तो उसके लिए उचित उपचार की हम लोग सलाह देंगे उनको कि किस तरह से उनको आगे उसका उपचार करवाना है।